नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के विषय में बात करेंगे, जिसके द्वारा जो है ये ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये ऊर्जा ही है जो इतने बड़े पिंड के गोलों को जो है हवा में लटका रखी है। सोचिए कि कितनी बड़ी ऊर्जा होती होगी जिससे कितने बड़े बड़े गोले जो है हवा में लटक रहे हैं। तो ये सब आश्चर्य की बातें हैं। हमारे शरीर भी जो है वो प्राण ऊर्जा से चलती है। हमारा शरीर जो है काफ़ी बड़ा होता है, पर ये जो प्राण ऊर्जा होती है वो 1 उंगल के बराबर होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क में रहती है। ठीक जहाँ हम लोग तिलक करते हैं वहाँ उसके पीछे ही हमारे मस्तिष्क में पीछे में वो प्राण ऊर्जा निवास करती है। और आप सभी जानते हैं कि जो हम जितना भी हमारा शरीर का फंक्शन होता है वो जो इन प्राण ऊर्जा से ही होती है। तो दोस्तों, यहाँ जैसे गाड़ी भी है, वो भी किसी ऊर्जा से ही चलती है। तो गाड़ी में जो ऊर्जा होती है यानी पेट्रोल और डीजल जो होता है उसे हम उसी समय समुद्र से निकाल के उसको इसी तरह से हम यूज नहीं कर सकते। उसको प्यूरीफाई करना होता है, उसमें कई तरह के केमिकल को मिलाना होता है, तभी वो चल पाता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने शरीर के प्राण ऊर्जा को शुद्ध रखना पड़ता है, यानी कि अच्छे विचारों और व्यवहारों से उसे हमें शुद्ध करना पड़ता है, और तब हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उसके बाद भी मेरा जीवन जो है वो बहुत ही दुखी है और सुख से नहीं बीतता है, बहुत कष्ट है मेरे जीवन में। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी मैं उन्हें ये समझाना चाहूँगी कि जब हमारे जीवन में हर चीज़ के दो पहलू होती है। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें पेपर मिलता है, और हमें जब पेपर मिलता है तो उस पर हम लिखते हैं अपने ज्ञान के हिसाब से, हम जो भी है हमें उसमें लिख डालते हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है, तो जो हमने पेपर पे लिखा है उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। या हम फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, तो हमने जो लिखा है उस पर, तो हमने अपने जीवन में पहले भाग में जो भी कर्म किए होते हैं उसका भोग जो है हमें उसके दूसरे जीवन में हमें प्राप्त होता है। पहले जीवन में अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसका जो फल जो है हमें उसका फल जो है दूसरे जीवन में भोगना ही पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कभी कोई किसी औरत के विषय में या किसी पुरुष के विषय में ही हम बात कर लेते हैं कि किसी ने अपने पिछले जीवन में जो है काफ़ी बुरे कर्म किए हैं, इन द सेंस कि जैसे कि कभी उसका किसी और के साथ अफेयर्स रहा हो, तो इस जीवन में जो है उसे पत्नी का सुख कभी नहीं मिलेगा, वो कितना भी कोशिश कर ले। तो वो उसकी नियति में है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो है बुरे कार्य किए थे, तो उसको इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जैसे नियति से जब भगवान नहीं बच सके तो हम इंसानों की क्या औकात है। जैसे भगवान शिव ने जब विष्णु जी को श्राप दिया था तो राम अवतार में उन्हें सीता का वियोग झेलना पड़ा था। कृष्ण जी को भी मृत्यु मिला था एक शिकारी के द्वारा। वो शिकारी कौन था? तो बाली थे, जो कि त्रेता युग में बाली को जब राम जी ने मारा था तो उसका भोग जो है उन्हें कृष्ण यानी कि द्वापर युग में उनको अपनी मृत्यु से चुकाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने किसी की जान ली थी, उसका जो है उनको ऋण चुकाना था। इसलिए द्वापर युग में वो बाली जो है वो शिकारी के रूप में अवतरित हुआ था। उसी तरह से श्रीधामा के श्राप से जो है राधा जो है अपनी याददाश्त भूल कर धरती लोक पे अवतरित हुई थी श्रीधामा के श्राप से। तो इस तरह से ये बताता है कि जो है भगवान तक नियति से नहीं बच सकते तो हम इंसानों की क्या औकात है। और इसे हमें सहजता से स्वीकार करके अपने जीवन को बहुत ही सरल और सुगम बनाना चाहिए, और आगे आने वाले जीवन के लिए हमें उत्तम कार्य करना चाहिए कि आगे आने वाला जीवन जो है हमारा दुखपूर्ण ना रहे और सुख से बीते। तो इसी के साथ हम आगे जो है शिव चर्चा करते हैं आज के अध्याय में, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में सती का वियोग के अंत तक हम ले गए थे कि सती ने देह त्याग किया था। तो उस वियोग में शिव जी जो है सती के शरीर को लेके चारों तरफ इधर उधर घूम रहे थे दुख के कारण। वो मति भ्रम सा उनको हो गया था वियोग में, इस तरह से पागल वाली स्थिति में इधर उधर घूम रहे थे। तो सभी देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि अगर शिव जी इसी तरह से ब्रह्मांड के कार्य को छोड़ के अगर इसी तरह से वियोग में रहेंगे तो ये फिर सृष्टि जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो विष्णु भगवान को उन्होंने सभी देवताओं ने कहा कि आप जो है शिव जी को मनाइए। लेकिन विष्णु भगवान जब शिव जी के पास गए तब जो है उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप इस तरह से ना कीजिए, आप ही जब योगी पुरुष हो के अगर आप इस तरह से मोह माया में फंस जाएंगे तो सारी दुनिया और सृष्टि का क्या होगा। तो भगवान जी ने इसे मानने से स्वीकार कर दिया और कहा कि आप लोगों ने ही सती से विवाह करने के लिए मुझे
प्रेरित किया था और जोड़ दिया था, तो आज आप मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने किसी की बात को नहीं मानी और वो उनके शरीर को लेके वहाँ से चले गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। तब विष्णु भगवान ने एक दिमाग में उन्हें उपाय आया कि भगवान के मोह को कैसे भंग किया जाए। तब उन्होंने विष्णु भगवान ने अपने चक्र से, शिव जी इधर उधर भ्रमण कर रहे थे और सती के एक एक अंग को वो काट काट के गिराते जा रहे थे, और वो जो अंग सब जगह गिर रहा था सती का, वो या तो 51, कई शास्त्रों में 51 शक्तिपीठ लिखा हुआ है, कई शास्त्रों में 52 शक्तिपीठ का उल्लेख है। तो उसे जो उसे मान ले, तो इस तरह से 52 शक्तिपीठों के रूप में जो है ये सती का ये अंग जहाँ जहाँ गिरा वो 52 शक्तिपीठों के रूप में विख्यात हुआ। और तब उसी दिन जब सती के सौ मतलब शरीर को जब अंग विच्छेद सारे हो गए और जब शिव जी को होश आया, तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सती के कोई भी अंग नहीं रह गए हैं। तब उन्होंने सामने विष्णु जी को देखकर उन्हें यह श्राप दिया कि आप भी जो है अपनी पत्नी के वियोग में इस तरह से जीवन काटेंगे। और वही जो है विष्णु भगवान जो है राम के रूप में अवतरित होकर सीता का जो है उन्हें त्याग सहना पड़ा था। और इस तरह से यह अध्याय यहीं हम समाप्त करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी शिव की चर्चा को। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, हर हर गंगे।